आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर से आर्मड फोर्सेस एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए सेहत और तालीम के वजीर सकीना नेतू ने कहा कि अगर कोई मरकज को यकीन है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल कहीं और बेहतर हुई है तो यही असूल जम्मू कश्मीर पर भी लागू होना चाहिए। जराये के मुताबिक श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सेहत और तालीम के वजीर सकीना नेतू ने वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर तबसरा करते हुए कहा जम्मू कश्मीर भी इसी तरह के गौर खौज का मुस्तहिक है अगर हुकूमत पर बरकरार रखती है कि जमीनी सूरत हाल में बेहतरी आई है। नेतू ने नामानिगारों को बताया अगर ये बेहतर है तो इसे यहाँ से भी हटा दिया जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं, अब यहाँ कुछ नहीं है, अब यहाँ पत्थर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद मैं समझती हूँ कि पहले इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। वजीर ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के मुतालबे को भी दोहराया। मंशियात की स्मगलिंग और उससे जुड़े मालियाती नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम के तहत पुलवामा पुलिस ने एक काकापुरा नामी इलाके में मंशियात फरोश की 15.85 लाख रुपए मालियत की एक मंजिला रिहायशी इमारत को अटैच कर लिया। पुलिस बयान के मुताबिक जब्त की गई जायदाद शब्बीर अहमद खान वल्द गुलाम कादिर खान साकिना करनबाल संबूरा काकापुरा की मिल्कियत है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि उनकी जब्त की गई जायदाद मंशियात की गैर कानूनी तिजारत से हासिल शुदा आमदनी से तामीर की गई थी और मुलजिम के मालूम ज़राया आमदन से मुताबिकत नहीं रखती थी। ये कार्रवाई NDPS एक्ट 1985 के दफात E68 और F68 के तहत पुलिस स्टेशन काकापुरा में दर्ज FIR नंबर 38/2024 ज़ेर दफात 8/20 NDPS एक्ट के सिलसिले में अमल में लाई गई है। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के चारूरा इलाके में जुमा को एक स्कूल बस हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि बस में सवार 2 तलबा जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक IPTS स्कूल खान साहब की एक बस चारूरा के रेनवार इलाके के नीगोजाबाद मकाम पर अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस ड्राइवर शदीद जख्मों की ताप न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गया जबकि बस में सवार 2 तलबा जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए जिला अस्पताल चारूरा मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग, पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाइयां अंजाम दी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी तलबा को खाई से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। इधर पुलिस ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। दुनिया के सबसे महंगे मसाले जाफरान की कीमतों में भारतीय मंडियों में नुमाया इजाफा देखने को मिल रहा है। ईरान और कश्मीर में पैदावार कम होने के बायस आलमी सतह पर सप्लाई मुतासिर हुई है, जबकि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी ने सुर्ख सोना कहे जाने वाले जाफरान की दस्तियाबी कम करके कीमतों की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। काश्तकारों और ताजरों ने मगरबी एशिया की सियासी कशीदगी, बैनुल-अक़वामी सप्लाई चेन में रुकावटें और कश्मीर में जाफरान की काश्त को दरपेश मुसलसल मुश्किलात को जाफरान की कीमतों में इजाफे की अहम वजूहात में गिरदाना है। जाफरान की कीमतों में ये ताज़ा उछाल एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान, इसराइल और अमेरिका से मुतालिक तनाज़े के बाइस खिते में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। ताजरों के मुताबिक तिजारती रास्तों, नक़्ल हमल और मुस्तक़बिल की सप्लाई के बारे में खदशात ने पहले से महदूद मार्केट पर मजीद दबाव डाल दिया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर अंदरूनी झगड़े बढ़ते ही कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लीडरों की मुबैना पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों की तहकीकात के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के C वेणुगोपाल ने कहा कि कमेटी में शक्ति सिंह गोहल, डॉक्टर अमर सिंह और रफीक खान शामिल हैं। कमेटी की तश्कील खड़गे की तरफ से जम्मू कश्मीर के सरकर्दा रहनुमाओं को नई दिल्ली तलब करने के एक हफ्ता बाद हुई है ताकि अंदरूनी तनाज़ात के मसाइल को हल किया जा सके। खड़गे के जरिए तलब किए गए सरकर्दा लीडरों में रियासती कांग्रेस सदर तारिक हमीद कर्रा, साबिक मुनहरिफ सदर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रुकन वकार रसूल, AICC जनरल सेक्रेटरी और MLA गुलाम अहमद मीर और जम्मू कश्मीर के वर्किंग सदर रमन भाला शामिल थे। कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2 धड़ों में बट गई है जब से तारिक हमीद कर्रा को यूनियन टेरिटरी का सदर मुकर्रर किया गया है। उनकी तकर्रुरी से साबिक सदर वकार रसूलवानी और साबिक वजीर तारा चंद समेत कुछ लीडरों में नाराजगी फैल गई है। इसके बाद से वो और कांग्रेस में उनके करीबी साथी जम्मू कश्मीर में पार्टी क़यादत से गैर मुतमईन हैं और श्रीनगर और जम्मू में अलग अलग मीटिंगें और तकरीबात कर रहे हैं।
इस्लामी साल की आखिरी जुमा के मौके पर जामा मस्जिद एचगाम बडगाम में एक अजीमुशान इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने इनफरादी व इज्तिमाई मुहासबाए नफ्स, समाजी जिम्मेदारियों के एहसास और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। मीरवाइज ने अपने खिताब में कहा, इस्लामी साल का इख्तिताम हर मुसलमान के लिए गौर फ़िक्र, एहतिसाब नफ्स और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने का एक अहम मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि गुजरे हुए साल के दौरान हासिल होने वाली नियामतों, दरपेश आजमाइशों और अपनी दीनी व समाजी फ़राइज़ के हवाले से संजीदा गौर व फ़िक्र वक्त की अहम ज़रूरत है। गुज़श्ता कई दिनों से दर्जे हरारत में इजाफा होने के साथ ही वादी के अतराफ व अकनाफ में पीने के पानी की शदीद किल्लत ने संगीन रुख इख्तियार किया है। जनूबी वस्ती शुमाली कश्मीर के कई इलाकों में लोगों ने जल शक्ति महकमा पर इल्जाम लगाया कि वो पीने का पानी लोगों को फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है, जबकि कई इलाकों में इरिगेशन महकमा भी किसानों को खेत सैराब करने के लिए पानी फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से किसानों में फिक्र व तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस ज़मन में नुमाइंदे ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया, दर्जे हरारत में इजाफा होने के साथ ही अगरचे नदी नालों में पानी की सतह काफी बुलंद हो गई है, ताहम वादी के अतराफ व अकनाफ में पीने के पानी की हाहाकार मची हुई है और अक्सर व बेशतर इलाकों में लोगों को पीने का पानी हासिल करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। नुमाइंदे के मुताबिक बेशतर इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम बेकार पड़ी हुई है, जिसके नतीजे में लोगों को 3 किलोमीटर की मुसाफत तय करके नालाए लिदर से पानी का पानी हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मुतलका इलाके के लोगों ने जल शक्ति महकमा को बार बार इस बात से आगाह किया कि उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। वाटर सप्लाई की मरम्मत खत्म होने तक इलाके के लोगों को टैंकरों के जरिए पीने का साफ पानी फराहम किया जाए, ताहम मुतलका महकमा टस से मस नहीं हो रहा। त्राल के सीर नबी गांव से ताल्लुक रखने वाले बिलाल अहमद चौपान जुमा की शाम बोहलक की तरफ भेड़ों का झुंड लेकर कोहलेल के नजदीक गए तो अचानक तकरीबन 20 भेड़ जमीन पर गिर पड़ी और मर गए। चौपान ने बताया कि हमें लगता है कि यहाँ बाग के अंदर की गई दवापाशी के कतरे बाहर वाली घास पर गिरे और वही घास भेड़ों ने खाया, जिसकी वजह से वो मर गए। इस वाक़े के फौरन बाद महकमा शीप की पूरी टीम यहाँ पहुंचा और बाकी भेड़ों को बचाने के लिए इकदाम किए। महकमा के मुलाजमीन ने बताया, भेड़ लंबी मुसाफत तय करके यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने जहरीली घास खाया, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने बताया, लगता है बाग के अंदर हुई दवापाशी हुई, जिसके कतरे दूर दूर तक जाते हैं और यही घास उन्होंने खाया। महकमा ने बताया, उन्होंने तमाम बचाव करने वाले इकदाम उठाए और मौके पर 20 भेड़ हलाक जबकि दीगर कई मुतासर हुए। सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाने की सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ड्रोन, CCTV मॉनिटरिंग, निगरानी के निज़ाम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल के जरिए रिवायती सिक्योरिटी आलात को मज़ीद मजबूत किया जाना चाहिए। ज़राए के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में नई दिल्ली में एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, फौजी चीफ जनरल उपिंदर देवरी, दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह नितिन कुमार डेका, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल GP सिंह के अलावा दीगर आला सिक्योरिटी और इंतजामी हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CAPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को अमरनाथ यात्रा के रास्ते और सयाहती मकामात पर एक पुरअमन यात्रा को यकीनी बनाने के लिए कसीर सतही नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया जाना चाहिए। मीटिंग की सदारत करते हुए अमित शाह ने कहा कि ड्रोन, CCTV मॉनिटरिंग, निगरानी के निज़ाम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल के जरिए रिवायती सिक्योरिटी अपैरेटस को मजीद मजबूत किया जाना चाहिए। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा में सरकारी जमीन की वापसी का मामला गुज़श्ता कई दिनों से मौजूए बहस बना हुआ है, जिस पर मकामी किसानों में शदीद बेचैनी और इस्तराब पाया जा रहा है। मुतासरा किसानों का कहना है कि अगर ये जमीनें वापस ली गई तो इस वजह से उनका वाहिद जरिया मुआश छिन जाएगा और सैकड़ों खादान मुआशी बहरान का शिकार हो जाएंगे, जिससे उनकी जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। मकामी लोगों के मुताबिक जिला पुलवामा के पदगामपोरा, वंदकपोरा, लड़कीपोरा और गोरीपोरा इलाकों में सैकड़ों कनाल सरकारी जमीन की वापस के लिए इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इंतजामिया ने किसानों को हिदायत दी है कि वो इन जमीनों पर धान की पनीरी न लगाएं, हालांकि यही जमीनें कई दिहाइयों से उनकी आमदनी और रोजगार का बुनियादी जरिया बन रही हैं। जमीन और मकामी आबादी के रोजगार के तहफ्फुज के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें कौमी तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के लिए साजगार माहौल फराहम किया है, जिसके नतीजे में आज ख़वातीन मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि माली शमूलियत, कारोबारी सरगर्मियों, तालीम, सेहत, सफाई, रिहाइश, खेल, साइंस और हुक्मरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में ख़वातीन का किरदार मुसलसल मजबूत और नुमाया हो रहा है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते हुए शोबों में ख़वातीन की बढ़ती हुई शिरकत ने नए मौके पैदा कर रही है और मुल्क के तरक्याती मंजरनामे में मज़बूत तब्दीली ला रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान NDA हुकूमत ने ख़वातीन की क़यादत में तरक्की के तसव्वुर को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए, जिनकी मज़बूत नताइज मुख्तलिफ शोबों में वाज़ह तौर पर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद इमदारी ग्रुपों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की भरपूर हिमायत कर रही है, जिससे ख़वातीन माली तौर पर खुद मुख्तार बन रही हैं और माशी सरगर्मियों में उनकी शमूलियत बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी ने मज़ीद कहा कि हुकूमत की तमाम कोशिशों की बुनियाद हुकूमत की ख़वातीन को इज़्ज़त, मौक़े और बाइख्तियारी फराहम करना है, जिससे ऐसा माहौल तश्कील दिया जाए जहां ख़वातीन अपनी मुकम्मल सलाहियतों का इजहार कर सकती हैं और कौम की तामीर में मज़ीद मुअस्सर किरदार अदा कर सकती हैं। किसानों को बेहतर माली फ़ायदा फराहम करने के मकसद से मरकज़ी हुकूमत ने प्याज की खरीदारी की कीमत में इजाफा करने का फैसला किया है। हुकूमत ने अपने बफर स्टॉक प्रोग्राम के तहत प्याज की खरीदारी की शरह 15 रुपये 80 पैसे फ़ी किलोग्राम से बढ़ाकर 16 रुपये 50 पैसे फ़ी किलोग्राम कर दी है, जिसका इतलाक 13 जून 2026 से होगा। मरकज़ी वज़ीर बराए खुराक व अमूर सारिफीन प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि मंडियों में मौजूदा कीमतों और ज़ख़ीरा करने के मियार के मुताबिक कम अज़ कम यकीनी खरीदारी कीमत को बढ़ाकर 1650 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर किया गया है। वज़ीर मौसूफ के मुताबिक कीमतों के तयीन के तरीक़ाकार में भी इस्लाहात की गई हैं ताकि खरीदारी का निज़ाम मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक ज़्यादा मुअस्सर और जवाबदेह बनाया जा सके। प्रहलाद जोशी ने जुमेरात को मकामा उमूर सारिफीन के आला अफसरान के साथ एक अहम इजलास की सदारत की, जिसमें प्याज की खरीदारी के अमल को मजबूत बनाने और किसानों को बेहतर मुनाफा यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया गया।